वेब टेक्नोलॉजी सीखने की सीरीज़ के पहले वीडियो में हम www एवं इंटरनेट के बीच में डिफरेंस को समझेंगे। तो इस वीडियो सीरीज़ का उद्देश्य है कि आपको वेब टेक्नोलॉजी के सारे ही कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही सरल लैंग्वेज में समझाया जाए और साथ ही आपको हर टॉपिक के कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड किए जाएं ताकि ये नोट्स आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में भी आपकी हेल्प कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को और समझते हैं कि www एवं इंटरनेट में क्या डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके क्या क्या कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो आपका क्लियर होगा वो होगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि www या वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है। उसके बाद में आप इस कॉन्सेप्ट को भी समझ जाएंगे कि इंटरनेट क्या है। उसके बाद आप इंटरनेट और www के बीच में डिफरेंस आप समझ पाएंगे और उसके बाद में हम समझेंगे कि इंटरनेट और अदर सर्विसेज के बीच में क्या रिलेशन होता है। और जब हम इन दोनों के बीच में रिलेशन समझ लेंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इंटरनेट और उसकी दूसरी सर्विसेज के बीच में एक एनालॉजी को समझेंगे और उसके बाद में जब आप इतना समझ जाएंगे तो हम वीडियो को कंक्लूड करेंगे और कंक्लूड करने के बाद हम एक छोटा सा क्विज करेंगे जिसमें जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा है इस वीडियो का उन कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करके हम कुछ क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन क्वेश्चंस का आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। उससे मुझे भी समझ में आएगा कि हाँ आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस टॉपिक के कंप्लीट नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और खुद से भी आप चाहें तो डिटेल में इस कॉन्सेप्ट्स को पढ़ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है। तो वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट का एक हिस्सा होता है। तो इस लाइन से हमें ये समझ में आ रहा है कि वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट दोनों सेम नहीं है। वर्ल्ड वाइड वेब जो है इंटरनेट का एक हिस्सा है, ठीक है, एक हिस्सा है मतलब एक पार्ट है। मतलब पहले जब इंटरनेट होगा उसके बाद में वर्ल्ड वाइड वेब की बारी आएगी, ठीक है। उसके बाद में यह आपस में जुड़े वेब पेजेस का एक विशाल नेटवर्क है। वेब पेजेस में टेक्स्ट, इमेज, वीडियो और मल्टीमीडिया हो सकते हैं। तो www क्या है? ये बहुत सारे वेब पेज जब आपस में जुड़ जाते हैं और उनके जुड़ने से जो विशाल नेटवर्क बनता है उसको हम क्या कह रहे हैं, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। और नाम से भी हमें समझ में आ रहा है, वेब मतलब होता है वेबसाइट्स और वर्ल्ड वाइड मतलब कि ऐसी मतलब वेबसाइट्स का कलेक्शन जो कि पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है, ठीक है। और वेब पेज में क्या होता है, वेब पेज में टेक्स्ट होते हैं, इमेज होते हैं, वीडियो होता है और मल्टीमीडिया होता है, ठीक है। जैसे कि आप जब फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह ओपन करते हैं तो आप देख पाते हैं कि उस वेबसाइट में आपको टेक्स्ट भी मिलता है, इमेज भी मिलता है, वीडियो भी मिलता है और मल्टीमीडिया मिलता है। मल्टीमीडिया मतलब होता है कि जब इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए हम मल्टीपल मीडिया यूज़ करते हैं तो उसको हम मल्टीमीडिया कहते हैं। जैसे टेक्स्ट के साथ में हमने इमेज यूज़ कर दिया, ठीक है, तो एक मल्टीमीडिया हो गया। हमने वीडियो के साथ ऑडियो यूज़ कर दिया तो एक मल्टीमीडिया हो गया, ठीक है। तो वेब पेजेस में क्या होता है, मल्टीमीडिया वगैरह होते हैं और टेक्स्ट, इमेज वगैरह होते हैं जो कि आपने बहुत बार देखा होगा जब भी आपने कोई सोशल मीडिया यूज़ किया होगा, ठीक है। जब भी आप कोई सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो बेसिकली आप एक वेबसाइट ही ओपन कर रहे होते हैं, जैसे www.facebook.com, ठीक है। उसके बाद में हाइपर टेक्स्ट लिंक द्वारा वेब पेज एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो ये हाइपर टेक्स्ट लिंक क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपने फेसबुक खोला, अब फेसबुक में आपने अपने फ्रेंड के नाम पे क्लिक किया तो क्या होगा, आपने फ्रेंड के फेसबुक पेज में पहुंच जाएंगे और अपने फ्रेंड के फेसबुक पेज में भी आपको काफ़ी सारे हाइपर लिंक दिखेंगे, आप उनमें क्लिक करेंगे तो आप दूसरे पेजेस में पहुंच जाएंगे। तो इसी तरीके से क्या होता है कि सारे वेब पेजेस आपस में हाइपर लिंक द्वारा कनेक्टेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। उसके बाद URL क्या होता है, पेज का पता होता है। अब इतने सारे हमारे पास वेब पेज हैं, www के अंतर्गत इतने सारे वेब पेज हैं, तो हम किसी वेब पेज को ढूंढेंगे कैसे? तो ढूंढने के लिए हमें उस वेब पेज का या वेबसाइट का URL पता होना चाहिए। URL क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। ये वो पता है, ये वो एड्रेस है जिसके जरिए हम किसी वेबसाइट या वेब पेज को ढूंढ सकते हैं। जैसे विकीपीडिया, अगर हमें विकीपीडिया वाला वेब पेज ढूंढना है तो हमें ये पूरा URL लिखना पड़ेगा, https और फिर :/www.wikipedia.org, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड वाइड वेब का एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। जब हम गूगल, यूट्यूब या अमेज़ॉन का उपयोग करते हैं तब हम www का उपयोग कर रहे होते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया। उसके बाद में अब चलिए समझते हैं कि इंटरनेट क्या होता है। तो
इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है। ग्लोबल क्या होता है? ग्लोबल मतलब होता है वैश्विक। वैश्विक मतलब जो पूरे विश्व में फैला हुआ, ठीक है। तो इंटरनेट क्या है? पूरे विश्व में फैला हुआ है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? ग्लोबल नेटवर्क कहते हैं। उसके बाद में यह कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइसेस को जोड़ता है। हमें पता है कि जब हम इंटरनेट से जुड़ते हैं तो इसका मतलब दुनिया में जितने मोबाइल डिवाइसेस और कंप्यूटर डिवाइसेस हैं हम सबसे चाहे तो कम्युनिकेट कर सकते हैं, बस शर्त इतनी है कि हमें उनका आईपी एड्रेस पता होना चाहिए या उनका यूआरएल पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में इंटरनेट पर डेटा भेजने और प्राप्त करने के लिए टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो जब भी हम इंटरनेट पर डेटा भेजते हैं या प्राप्त करते हैं तो टीसीपी/आईपी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, जो कि हम कंप्यूटर नेटवर्क वाले सब्जेक्ट में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद में इसे डिजिटल हाईवे भी कहा जाता है। किसे? इंटरनेट को। इंटरनेट को क्या कहा जाता है? डिजिटल हाईवे। डिजिटल हाईवे इसलिए कहा जाता है क्योंकि कोई भी सर्विसेज आपको यूज़ करनी है अगर इंटरनेट की, तो आपको पहले इंटरनेट का होना आपके मोबाइल में ज़रूरी है। जैसे अगर हम किसी वेब पेज को अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में ओपन कर रहे हैं और इंटरनेट की स्पीड कम है, तो हम बोलते हैं ना कि पेज धीरे धीरे डाउनलोड हो रहा है, मतलब स्पीड कम है। तो स्पीड की बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इंटरनेट को एज अ हम हाईवे या पाथ यूज़ कर रहे हैं। इंटरनेट वो रास्ता है जहाँ से हमारा वेब पेज या वेबसाइट आ रही है। तो अगर इंटरनेट में ट्रैफिक ज़्यादा है तो हमारी वेबसाइट स्लो डाउनलोड होगी, और अगर ट्रैफिक कम है तो हमारा जो पेज होगा वो जल्दी लोड होगा, तो हम कहेंगे इंटरनेट फास्ट है। तो इसीलिए हम इंटरनेट को डिजिटल हाईवे भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में इंटरनेट का एग्जांपल क्या है कि जब आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं तो आप इंटरनेट चला रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जूम पर वीडियो कॉल करते हैं तो आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। ईमेल सेंड करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? इंटरनेट के उपयोग से ही ईमेल को सेंड कर पा रहे हैं। अब हम www और इंटरनेट के बीच में डिफरेंस को देखते हैं। तो डिफरेंस ये टेबल में आप देख सकते हैं। सबसे पहले कि इंटरनेट क्या है और www क्या है। तो इंटरनेट क्या करता है? सारी डिवाइसेस को आपस में जोड़ने वाला एक नेटवर्क है। कौन? इंटरनेट, ठीक है। लेकिन www एकदम अलग चीज़ है इंटरनेट से। www क्या है? इसमें तो सारी वेबसाइट्स और वेब पेज का कलेक्शन होता है, हमने शुरू में भी समझा था, ठीक है। यहाँ पे सारी डिवाइसेस को जोड़ने की बात हो रही है, जबकि यहाँ पे जोड़ने ओड़ने की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे बात बस क्या हो रही है? बात बस ये हो रही है कि सारे वेबसाइट्स का कलेक्शन क्या कहलाता है? www। अगर इंटरनेट नहीं होगा तो सारी वेबसाइट को हम एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इंटरनेट का होना ज़रूरी है www को एक्सेस करने के लिए। उसके बाद इंटरनेट का जो मुख्य कार्य है वो क्या है? डेटा को ट्रांसफ़र करना और कम्युनिकेशन करना, ठीक है। जैसे कि हम समझ रहे हैं, हम इंटरनेट को डिजिटल हाईवे भी कह रहे हैं क्योंकि वो डेटा ट्रांसफ़र करने और कम्युनिकेशन करने में उपयोग हो रहा है। लेकिन www क्या है? वो वेबसाइट और वेब पेज को देखने के लिए काम आता है, ठीक है। अगर हमें वेबसाइट देखना है, वेब पेज देखना है, तो हम www से कांटेक्ट करेंगे। उसी तरीके से जब आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं या फाइल ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ये FTP मतलब होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तो आप इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन जब आप www.google.com, facebook.com, youtube.com ये सब ओपन कर रहे हैं तो आप फिर www का उपयोग कर रहे हैं। इंटरनेट का आविष्कार ARPANET ने 1960 के दशक में किया था, जबकि www का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने 1999 में किया था। तो ये है डिफरेंस इंटरनेट और www के बीच में। अब डिफरेंस को समझने के बाद हम क्या करते हैं? इंटरनेट को समझते हैं उसकी अदर सर्विसेज के साथ में। जैसे हमने समझा कि इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क होता है। ग्लोबल मतलब कि जो पूरे विश्व में फैला हुआ है। तो हम ये जो बड़ा सा बॉक्स बना है इसको हम मान लेते हैं इंटरनेट, ठीक है। ये इंटरनेट है पूरा। अब www जो है वो इंटरनेट की एक सर्विस है, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि www इंटरनेट का एक हिस्सा है, ठीक है। ये वैसे ही हिस्सा है जैसे कि ईमेल एक हिस्सा है, ठीक है। इंटरनेट में एक सर्विस है ईमेल, इंटरनेट में एक सर्विस है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। इन दोनों को अगर हमें यूज़ करना है तो उसके लिए पहले इंटरनेट होना चाहिए। मतलब जब इंटरनेट होगा तभी हम इनको उपयोग कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि इंटरनेट वो डिजिटल हाईवे है जिसके जरिए हम इसके डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। उसी तरीके से ईमेल भी, ठीक है। वीडियो कॉलिंग भी हम तभी कर पाएंगे जब इंटरनेट होगा, ठीक है। वीडियो कॉलिंग भी इंटरनेट की एक सर्विस है। उसी तरीके से फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल भी इंटरनेट की एक सर्विस है, और उसी तरीके से ऑनलाइन गेमिंग भी इंटरनेट की एक सर्विस है, ठीक है। इन सब में कॉमन बात क्या है? इन सब में कॉमन बात यह है कि इन सारी सर्विसेज को यूज़ करने के लिए इंटरनेट का होना ज़रूरी है। अगर इंटरनेट ही नहीं है यहाँ पे तो इन सारी सर्विसेज का यूज़ करना संभव ही नहीं है। तो इतना समझने के बाद अब हम क्या करते हैं कि इंटरनेट और अदर सर्विसेज को एक एनालॉजी से समझते हैं। एनालॉजी मतलब क्या होता है? समानता। मतलब हम इंटरनेट को
कंपेयर करते हैं एक सिटी से। अगर हम मान लेते हैं कि जो हम इंटरनेट बोल रहे हैं वो एक सिटी है, ठीक है, सिटी मतलब शहर, ठीक है, एक शहर है। अब जैसे इंटरनेट में www तभी काम कर रहा था जब इंटरनेट था, ठीक है, वैसे ही एक शहर होना पहले ज़रूरी है, उसके बाद में उस शहर में एक लाइब्रेरी बनाई जा सकती है, ठीक है। एक लाइब्रेरी का यूज़ तभी हो पाएगा जब पहले शहर होगा। अगर ये शहर ही नहीं है तो इस लाइब्रेरी का कोई मतलब नहीं है। जैसे लाइब्रेरी जो है शहर की एक सर्विस है, ठीक है, एक शहर आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है लाइब्रेरी की, ठीक है। जैसे एक शहर आपको पोस्टल सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे इंटरनेट एक सर्विस प्रोवाइड करता है ईमेल की, ईमेल सर्विस से हम क्या कर सकते हैं, ईमेल को हम एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। तो वैसे ही पोस्टल सर्विस से हम क्या कर सकते हैं, हम मैसेज को या डाक को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। पोस्टल सर्विस मतलब जो पोस्ट ऑफिस वाली सर्विस होती है, हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे हमने इंटरनेट में देखा था एक सर्विस थी वीडियो कॉलिंग, वैसे ही शहर में एक सर्विस होती है टेलीफोन सिस्टम वाली, ठीक है। जैसे हम शहर में टेलीफोन का यूज़ करते हैं वैसे ही इंटरनेट में हम वीडियो कॉलिंग का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। वीडियो कॉलिंग यूज़ करने के लिए इंटरनेट का होना ज़रूरी है। जैसे टेलीफोन सिस्टम का काम करने के लिए, टेलीफोन सिस्टम का यूज़ करने के लिए शहर का होना पहले ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद जैसे कि इंटरनेट में फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की सर्विस थी, वैसे ही शहर में क्या होगी, लॉजिस्टिक सर्विस। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल में हम क्या कर रहे थे, फाइल्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहे थे। लॉजिस्टिक सर्विस में हम क्या करते हैं, पार्सल्स को या कोई सामान है उसको हम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं, जैसे कुरियर सर्विसेज होती हैं शहर की, ठीक है। तो एफटीपी को हम समानता, एफटीपी की हम तुलना कर सकते हैं किससे, लॉजिस्टिक सर्विस से, ठीक है। उसी तरीके से जैसे हम ऑनलाइन गेमिंग कर रहे थे किसमें, इंटरनेट में, वैसे ही शहर में क्या होता है, प्लेग्राउंड होता है, ठीक है। इस प्लेग्राउंड सर्विस का हम तभी उपयोग कर पाएंगे जब शहर होगा। अगर शहर ही नहीं होगा तो इस प्लेग्राउंड सर्विस का यूज़ नहीं हो पाएगा। जैसे कि अगर इंटरनेट नहीं है तो ऑनलाइन गेमिंग का कोई सेंस नहीं बनता, फिर हम ऑनलाइन गेमिंग नहीं कर पाएंगे ऑनलाइन, ठीक है। हम फिर ऑफलाइन तो खेल ही सकते हैं अपने अपने सिस्टम में, लेकिन ऑनलाइन नहीं खेल सकते अगर इंटरनेट नहीं है तो, ठीक है। तो ये एनोलॉजी है, समानता है इंटरनेट और एक शहर में। अगर आप समझ पा रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं इस एनोलॉजी को आपने समझा कि नहीं समझा, ठीक है। इसके बाद अब हम क्या करते हैं, कंक्लूड करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या समझा कि इंटरनेट और www एक दूसरे से जुड़े हुए हैं लेकिन अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। हमने देखा जुड़े तो हुए हैं लेकिन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। उसके बाद www केवल इंटरनेट का एक हिस्सा है जो वेब पेजेस को दिखाने का काम करता है, ठीक है, जैसे कि हमने समझा डिटेल में बहुत ज़्यादा। उसके बाद इंटरनेट कई अन्य सेवाएं भी प्रदान करता है जैसे ईमेल, ऑनलाइन गेमिंग, मैसेजिंग इत्यादि, ठीक है। तो ये कंक्लूज़न हो गया। अब इसके बाद में टाइम हो गया है क्विज़ का। आई होप कि आप लोग रेडी होंगे। तो अगर आप लोग रेडी हैं तो प्लीज़ ये क्विज़ आप मेरे साथ करिए, और क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता है तो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताइए, और नहीं पता है तो भी जो आपको समझ में आ रहा है वो मुझे बताइए। तो उससे मुझे समझ में आएगा कि कहाँ कमी हो रही है मेरे बताने में, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको और इम्प्रूव कर सकूं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आज के इस क्विज़ का कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या है। तो आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेट का दूसरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब है, क्या ये ऑप्शन सही है? या वेब पेजेस का नेटवर्क, www क्या वेब पेजेस का नेटवर्क है? ऑप्शन सी, ईमेल सेवा है। ऑप्शन डी, ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या है, ए, बी, सी या डी। तो आई होप कि आपने आंसर अभी तक लिख दिया होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वेब पेजेस का नेटवर्क। www क्या है, वेब पेजेस का एक नेटवर्क है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है इंटरनेट का मुख्य कार्य क्या है। इंटरनेट का मेन काम पूछ रहा है इसमें, ठीक है। तो इंटरनेट का मेन काम क्या है, वेब पेज को दिखाना। दूसरा, केवल ईमेल भेजना। दूसरा, तीसरा, सिर्फ वीडियो स्ट्रीमिंग। या चौथा, कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ना। ऑप्शन ए, बी, सी या डी, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कंप्यूटर्स को जोड़ना। क्योंकि इंटरनेट का मेन काम क्या होता है कि सारे मोबाइल और कंप्यूटर्स को जो कि पूरे वर्ल्ड में है उनको आपस में जोड़ना, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है वो है कि टिम बर्नर्स-ली ने www का आविष्कार कब किया था, ठीक है। पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 1989, 1969, 1999 या 2005। तो प्लीज़ आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कि
इसका थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर ए है, बी है, सी है या डी है? तो इसका सही आंसर है, हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, ऑप्शन नंबर ए 1989। 1989 में टिम बर्नर्स ली ने www का आविष्कार किया था। उसके बाद में जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है कि URL किसके लिए प्रयोग होता है? तो ऑप्शन ए है वेब पेज के पते के लिए, ऑप्शन बी ईमेल भेजने के लिए, ऑप्शन सी इंटरनेट स्पीड चेक करने के लिए, ऑप्शन डी ऑनलाइन शॉपिंग के लिए। तो प्लीज़ अपना आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आई होप कि आपने आंसर लिख दिया होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वेब पेज का पता बताने के लिए यूज़ होता है किसका? URL का। इसका फुल फॉर्म क्या होता है आपको याद है ना? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ओके, तो उसके बाद में जो पांचवा क्वेश्चन है वो है इंटरनेट में डेटा ट्रांसफ़र के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग होता है? हमने समझा था और मैंने आपको बताया था कि हम कंप्यूटर नेटवर्क की सीरीज़ में इस प्रोटोकॉल को डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है, तो पहला प्रोटोकॉल है FTP। क्या इंटरनेट में डेटा ट्रांसफ़र के लिए FTP यूज़ होता है, या TCP/IP यूज़ होता है, या HTML यूज़ होता है, या URL यूज़ होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जब हम इंटरनेट में डेटा ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके लिए TCP/IP प्रोटोकॉल उपयोग होता है। FTP से कंफ्यूज मत होइएगा, ये फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। इंटरनेट में जब हम फाइल अपलोड करते हैं या फाइल डाउनलोड करते हैं तो हम FTP का यूज़ करते हैं, और जब हम जनरली डेटा सेंड करते हैं इंटरनेट में तो डेटा ट्रांसफ़र के लिए TCP/IP प्रोटोकॉल का उपयोग होता है। तो ये थे क्विज़ के 5 क्वेश्चन। आई होप कि आपने सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से किए होंगे। अब अगर आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं या नहीं भी किए हैं तो आप मुझे अपना स्कोर बताएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी कि आपने 5 में से कितने क्वेश्चन सही किए। ठीक है, चाहे वो 0 हो चाहे वो 5 हो, आपने कोशिश किया, ये मैटर करता है। ठीक है, नंबर कितने आए हैं ये मैटर कभी नहीं करते और बिल्कुल भी नहीं करते। ठीक है, सबसे ज़रूरी है कोशिश। आपने किया तो मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है, उसके बाद में अगर आपको इस जो आज का टॉपिक था www और इंटरनेट के बीच में डिफरेंस, उससे कंप्लीट नोट्स चाहिए तो गूगल ड्राइव का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप उस गूगल ड्राइव में जाएंगे तो आपको फोल्डर मिल जाएगा, ठीक है, वेब टेक्नोलॉजी के नाम से। उस फोल्डर में मैं सारे ही नोट्स, जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा उस वीडियो के सारे नोट्स मैं उस फोल्डर में अपलोड कर दूंगा। आप वहां से डाउनलोड करके आप नोट्स, डिटेल नोट्स से पढ़ सकते हैं। वो नोट्स आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन में भी काम आएगी। तो इसके बाद अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और सब्सक्राइब करिए चैनल को। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।